सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है समतल वृत्ताकार कुंडली और परिनालिका सॉलिनॉइड और सर्कुलर कॉइल, इन दोनों के कारण से जो स्व प्रेरकत्व होता है, सेल्फ इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, और वो हम ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे और उसको प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे। दो क्वेश्चन एक साथ है। समतल वृत्ताकार कुंडली, एक हमारे पास कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, और एक है हमारे पास सॉलिनॉइड। इन दोनों के कारण से हम स्व प्रेरकत्व, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ज्ञात करेंगे और साथ में हम उसको अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्शंस, सेल्फ इंडक्शन को प्रभावित करने वाले कारक या स्व प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले हम समतल वृत्ताकार कुंडली के बारे में बात करते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कोई समतल वृत्ताकार कुंडली है, एक कॉइल है, इसका केंद्र हमने O मान लिया है, रेडियस R मान ली है, और इस कॉइल में क्या किया हमने, कुंडली में हमने I धारा प्रवाहित की है। अब यहाँ पे हमने एक ही फेरा बताया है, एक ही राउंड बताया है, ऐसे कई राउंड हो सकते हैं। मतलब इस तरह से कॉइल में बहुत सारी संख्या हो सकती है और उन संख्या को, उन फेरों की संख्या को अपन कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या मान लिया, एक कॉइल ले ली, एक कुंडली ले ली जिसकी त्रिज्या R मान लिए, और इस कुंडली में फेरों की संख्या, इस प्रकार जिसमें बहुत सारे राउंड बने हुए हैं, उस फेरों की संख्या को हमने N मान लिया है, और इस कुंडली में हमने क्या किया है, I धारा प्रवाहित कर दी है। एक कुंडली लेना है जिसकी त्रिज्या R मानना है, और उस कुंडली में फेरों की संख्या को हम N मान लेंगे, और उस कुंडली में हम करंट I फ्लो कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी कुंडली में या चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहले हमने पढ़ लिया है इस क्वेश्चन को, किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण से कोई हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, उसके कारण से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने की थी, फाइंड की थी, इंटेंसिटी B का मान हमने पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसमें धारा जब भी प्रवाहित करेंगे इस कुंडली में, तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है B इक्वल टू μ0 Ni/2r। ये इसका फार्मूला होता है, इसको हमने डेराइव पिछले वीडियो में कर रखा है। इसलिए जिसने ये वीडियो नहीं देखा है कि वृत्ताकार कुंडली के कारण से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो ये हमने क्वेश्चन पुराना वीडियो में हमने कर रखा है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस कुंडली के अंदर, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है, तो इसको हमने मान लिया कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान, मान लिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कितना होता है उसका फार्मूला है B इक्वल टू μ0 Ni/2r। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिससे चुंबकीय बल रेखाएं भी निकलेगी, फ्लक्स भी निकलेगा। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो उस फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला phi इक्वल टू N B डॉट है। ये चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है, और इसका मात्रक वेबर होता है। फ्लक्स का मात्रक वेबर और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर होता है। तो ये दोनों के मात्रक पे ध्यान रखना, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या फ्लक्स का फार्मूला यदि आ जाए और उसकी यूनिट पूछे तो वेबर याद रखना। तो फ्लक्स फार्मूला N B डॉट है। N क्या है, फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र जो हमने निकाला हो, और A जो है, एक जो वृत्ताकार कुंडली होती है उस कुंडली में का क्षेत्रफल होता है, उसका एरिया होता है। और हम जानते हैं कि यदि कुंडली वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। एक फेरा जो होता है, यदि उसको हम सर्कुलर कॉइल मान लेते हैं, तो A इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों लिखा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कुंडली कैसे वृत्ताकार, वृत्त के आकार की होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास फ्लक्स हो जाएगा N B डॉट है, ये फार्मूला था फ्लक्स का, N B डॉट है। अब B का मान यहाँ से यहाँ पुट कर देना, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन 2 में पुट कर देगा, और B का मान या A का मान पहले पुट कर दो, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इससे एक जगह पाई आर स्क्वायर रख दो, ये पाई आर स्क्वायर रख दें। अब पाई का मान निकला है और B का मान ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में यहाँ इस B को हटाकर इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, μ0 Ni/2r। इस B की जगह इक्वेशन
फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में बी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो इस बी की जगह वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गई वैल्यू, बी की जगह आ गई। एन को वैसे रखना, बी की जगह ये पूरा लिख दो और पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर वैसे लिख दो। तो हमारे पास पाई इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन इंटू एन एन स्क्वायर आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r। तो इस तरह से ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पाई की वैल्यू आ गई, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब एक रिलेशन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि पाई इक्वल टू एल आई होता है, जहाँ पर हमने शो प्रेरक तत्व की परिभाषा दी थी, डेफिनेशन दी थी, पाई इक्वल टू एल आई। यहाँ से एल का मान निकालेंगे, एल इक्वल टू फाइव अपॉन आई हो जाएगा। अब फाइव का मान हमने हमारे पास से निकला हुआ इक्वेशन थर्ड से, तो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो फाइव की जगह इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ फाइव की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो हमारे पास ये वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा, ये 5 वैल्यू है अपॉन आई इसे लिख दिया, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हेनरी। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में स्व प्रेरकत्व की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। अब यदि आता क्वेश्चन कि स्व प्रेरकत्व को प्रोवाइड करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अफेक्टिंग द फैक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो इस फार्मूले में जो आ रहा है भौतिक राशि म्यू नॉट बाह्य निर्वात की चुंबकनशीलता कहलाती है। यदि मान लो कोई माध्यम यदि रख देते हैं तो उसकी चुंबकनशीलता को अपन म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, माध्यम रखा हो तो म्यू चुंबकनशीलता म्यू नॉट बाह्य निर्वात की चुंबकनशीलता, यदि म्यू पूछा जाए तो माध्यम की चुंबकनशीलता। तो पहला हमारे पास चुंबकनशीलता पर डिपेंड करेगा एल मतलब स्व प्रेरकत्व। तो पहला कारक क्या हो जाएगा, माध्यम की चुंबकनशीलता पर निर्भर करेगा। यदि चुंबकनशीलता अधिक होगी तो एल का मान भी अधिक, एल मतलब स्व प्रेरकत्व, और चुंबकनशीलता कम होगी तो एल का मान भी कम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ध्यान रखना, ऊपर लिखा है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि यदि इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान कम करेंगे तो इसका मान भी कम होगा। यानी चुंबकनशीलता जो होती है स्व प्रेरकत्व की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। यानी चुंबकनशीलता का मान बढ़ाएंगे तो स्व प्रेरकत्व का मान भी बढ़ेगा, और चुंबकनशीलता का मान यदि हम कम करेंगे तो स्व प्रेरकत्व का मान भी कम होगा। दूसरा कारक हमारे पास एन आ रहा, एन मतलब फेरों की संख्या, कुंडली में जो फेरे हमने माने हैं उसकी संख्या पे डिपेंड करेगा। दिख रहा है कि एल जो होगा एन स्क्वायर के समानुपाती होगा, यानी एन का मान बढ़ाएंगे तो एल का मान भी बढ़ेगा, और एन का मान कम करेंगे तो एल का मान भी कम होगा। तीसरा फैक्टर हमारे पास आर आ रहा, आर मतलब रेडियस त्रिज्या, दूसरा ये माना हमने, तीसरा हमने रेडियस माना त्रिज्या। क्या होगा, कुंडली की त्रिज्या अधिक होगी तो एल का मान भी ज्यादा होगा, और कुंडली की त्रिज्या यदि कम होगी तो एल का मान कम होगा। तो इस तरह से प्रोवाइड करने वाले यहाँ पर 3 कारक होंगे, कौन कौन से, माध्यम की चुंबकनशीलता, दूसरा कुंडली में फेरों की संख्या n, और तीसरा कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r। ये 3 फैक्टर पर एल का मान डिपेंड कर रहा है। तो कैसे स्व प्रेरकत्व निकालेंगे, तो फार्मूले अपने को याद होना चाहिए। सबसे पहले बी का फार्मूला, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जब भी किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बी इक्वल होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है, जो पहला फार्मूला हमने यहाँ लिखा है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इसके कारण से चुंबकीय बल रेखा भी निकलेगी, और उस चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और फ्लक्स का जो फार्मूला होता है पाई इक्वल टू एन पी डॉट ए होता है। ए की जगह पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमने कुंडली ले रखी हो, सर्कुलर कॉइल ले रखी है, वृत्ताकार कुंडली ले रखी है, इसलिए ए की जगह पाई आर स्क्वायर रख देना, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देना। तो ये जो बी का मान हमने यहाँ से निकाला यहाँ पुट कर देना, तो फाइव इक्वल टू आ जाएगा, ये इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक फाइव का फार्मूला अपने को एल का मान निकालना, तो फाइव इक्वल टू एल आई से एल इक्वल टू फाइव अपॉन आर। ये हमने पिछला वीडियो बना रखा है इसका स्व प्रेरकत्व का, तो इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देखना है ताकि हमारे पास क्वेश्चन समझ में आ जाए। एल इक्वल टू फाइव अपॉन आई, आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, तो एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये, आई से कैंसिल हो जाएगा। ये प्रोवाइड करने वाले कारक चुंबकनशीलता, फेरों की संख्या और वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, 3 कारक। अब यही प्रश्न यदि मान लो परिनालिका वाला आ जाए, कौन सा क्वेश्चन कि परिनालिका का स्व प्रेरकत्व तो ज्ञात कीजिए, सॉलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे, और उसको प्रोवाइड करने वाले कारक सेल्फ इंडक्टेंस किसका निकालेंगे हम, सॉलिनॉइड का। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज करना मैं बता देता हूँ।
जहाँ हमने 2r लिया था उसकी जगह l लिख देना। चेंज क्या करना, 2r की जगह l लिख देना, क्योंकि परिनालिका का जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है, यहाँ पे l आता है, 2r की जगह l आता है। और जहाँ हमने a लिखा था, a की जगह यहाँ क्या लिखा था, पाई आर स्क्वायर लिखा था, तो यहाँ हम a ही लिखेंगे, क्योंकि सॉलिनॉइड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर नहीं होता, ध्यान रखना। पाई आर स्क्वायर केवल सर्कुलर कॉइल, वृत्ताकार कुंडली जब आए तभी a की जगह पाई आर स्क्वायर a लिखना है, पाई आर स्क्वायर लिखना a की जगह, क्षेत्रफल का सूत्र ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। और यदि कुंडली नहीं दी, वृत्ताकार कुंडली नहीं है, सॉलिनॉइड है, परिनालिका है, तब हम a की जगह a ही लिखना, कोई चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो a क्या कहलाएगा, यहाँ पर परिनालिका का क्षेत्रफल कहलाएगा, l क्या कहलाएगी, परिनालिका की लंबाई कहलाएगी, और n फेरों की संख्या हो जाएगी। तब ये फार्मूला कैसे लिखेंगे, जहाँ हमने 2r लिखा तो उसकी जगह क्या लिखना, 2r की जगह l पुट कर देना, यहाँ जब 2r लिखा, जहाँ यहाँ 2r लिखा तो इसकी जगह l लिख देना। तो ये परिनालिका के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। हमने मान लिया कि हमारे पास परिनालिका मतलब इस तरह से कुंडली बनी होती है, उसको परिनालिका बोलते हैं, और वो परिनालिका जो होती है उसकी लंबाई l मान ली, उसका क्षेत्रफल a मान लिया, और उसके फेरों की संख्या n मान ली। जब इस परिनालिका में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके अक्ष पर या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण से चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला NB.A होता है। B का मान यहाँ से यहाँ रख देना, B की जगह ये वाला मान रख देना, तो ये मान आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना, फाई का मान हमने निकाला है, तो फाई इक्वल टू एल आई होता है, यहाँ से एल का मान निकाल लेना, फाई बटे आई, फाई का मान ये यहाँ पुट कर देना, तो ये हमारे पास एल का मान आसानी से निकल आएगा। तो एल इक्वल टू आ जाएगा, आई साइन कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो अब देखो क्या चेंज करना है, 2r की जगह एल लिखना और a की जगह a ही लिखना, बस ये फार्मूला यदि याद है, ये वाला क्वेश्चन यदि याद है, तो 2r की जगह l पुट कर देना और a की जगह a ही लिखना है। बाकी सेम वैसे कैसे करना, जैसा ये किया ऐसे कैसे फार्मूले इसमें भी उपयोग करेंगे। अब प्रोवाइड करने वाले कारक देखो, इसमें पहला म्यू आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला कारक म्यू है, म्यू मतलब माध्यम की चुंबकनशीलता, पहला कारक माध्यम की चुंबकनशीलता। क्या होगा, माध्यम की चुंबकनशीलता म्यू, माध्यम आ जाए तो म्यू, वायु निर्भर है तो म्यू नॉट, म्यू पर निर्भर करेगा। क्या होगा, एल का मान म्यू पर डिपेंड कर रहा है, यानी म्यू ज्यादा होगा तो एल का मान भी ज्यादा होगा, यानी एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, समानुपाती होगा। दूसरा, फेरों की संख्या पे डिपेंड कर रहा, फेरों की संख्या एन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, एल समानुपाती एन स्क्वायर होगा, दिख रहा फार्मूले में, एल समानुपाती एल का स्क्वायर, ये एल है, यानी फेरों की संख्या इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे डिक्रीज, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा, घटेगा तो घटेगा। दूसरा कारक फेरों की संख्या। तीसरा कारक परिनालिका का क्षेत्रफल ए आर, परिनालिका का क्षेत्रफल ए पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऊपर आ रहा, यानी ए का मान बढ़ाएंगे तो एल का मान भी बढ़ेगा, और ए का मान बढ़ाएंगे तो घटाएंगे तो एल का मान भी घटेगा। चौथा कारक है परिनालिका की लंबाई, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। ये परिनालिका की जो लंबाई होती है, चौथा कारक या चार कारक है परिनालिका की लंबाई। कैसे डिपेंड करेगा इस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपान में आ रहा, देखो एल का मान कैपिटल एल स्व प्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस, और स्मॉल एल लेंथ है परिनालिका की। तो लंबाई यदि बढ़ाएंगे परिनालिका की तो स्व प्रेरकत्व का मान कम हो जाएगा, लंबाई कम करेंगे तो ये मान बढ़ जाएगा स्व प्रेरकत्व का। तो इस प्रकार से चार कारक है जो कि परिनालिका के स्व प्रेरकत्व को प्रभावित करते हैं। चार कारक कौन कौन से हैं, चुंबकनशीलता, फेरों की संख्या, क्षेत्रफल, परिनालिका, ये तीनों ऊपर आ रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये अपान में आ रहा, नीचे आ रहा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चौथा कारक परिनालिका की लंबाई एल, ये इनवर्सली होगा, उल्टा होगा, क्योंकि अपान में आ रहा, तो जब भी नीचे आ जाए तो इनवर्सली लिखना, व्युत्क्रमानुपाती जिसको हम बोलते हैं। तो ये चार कारक होंगे, तीनों के मान बढ़ाएंगे तो बढ़ाएगा,
एल का मान भी बढ़ेगा और तीनों के मान घटाएंगे तो एल का मान भी घटेगा। लेकिन ये वाला कारक उल्टा लिखना, लंबाई बढ़ाएंगे तो 100 प्रेरक तत्व कम होगा, लंबाई कम करेंगे तो ये मान 100 प्रेरक तत्व मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अपने को 3 फार्मूले याद रखना है। वो 3 फार्मूले के आधार पर पूरा हम डेरिवेशन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन की बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।